बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएस गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम बात करेंगे टाइप ए स्कॉलरशिप के बारे में। थंबनेल से आपको अंदाजा लग चुका होगा, गूगल में आके आपने टाइप करना है सीएस गाइड ऑफिशियल। भाई ये गूगल में आके आपने टाइप करना है, ठीक है, क्योंकि इससे रैंक बढ़ेगा भाई वेबसाइट का, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपने टाइप करना है और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक, ठीक है। पहले ही इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट csguideofficial.com पे। मैंने अभी पोस्ट बनाई है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो सारी चीजें हैं मुझे पता चली है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। टाइप ए स्कॉलरशिप है, एचईसी के थ्रू है। एम्बेसी के थ्रू जो स्कॉलरशिप होती है वो यही स्कॉलरशिप है, ठीक है। लड़के दोस्त अब पूछ रहे होते हैं कि ये टाइप ए स्कॉलरशिप क्या है, क्या हमें जो है हम एक से ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। तो भाई इस तरह आप कर सकते हैं, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये दूसरी आपकी अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप इसे अवेल करना चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है सीएस स्कॉलरशिप एडमिशन 2024-2025 पे, ठीक है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, के आप सामने जितने भी मैंने पोस्ट अभी अपडेट किए, यशान यूनिवर्सिटी हो गई, उसके बाद शंगा यूनिवर्सिटी हो गई, शान जोथोंग यूनिवर्सिटी हो गई, और नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी हो गई, साउथ ईस्ट की वीडियो बन गई थी। उसके बाद जो है दानियल जोतांग यूनिवर्सिटी, बाकी सारी काफी सारी यूनिवर्सिटीज की वीडियो अभी बननी बाकी है। तो वो इंशाल्लाह एक के बाद धीरे मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अभी टाइम काफी पड़ा है, आप रिलैक्स हो, ठीक है। ये टाइप ए स्कॉलरशिप है, इसका जनता को रहता है इंतजार, तो मैंने कहा चले इस पे वीडियो बना देते हैं। इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। टाइप ए स्कॉलरशिप बायलैटरल प्रोग्राम इसे कहते हैं। तो ये अम्बेसी के थ्रू है, ऐसे समझे। जो पाकिस्तान में चाइना की अम्बेसी है, उन्होंने एचसीसी को आगे अथॉरिटी दी है कि भाई हाँ भाई आप हमें नॉमिनेट करके दें, सिलेक्शन करके दें, स्टूडेंट्स की एक लिस्ट दें जो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हो, ठीक है। हम फिर उनको जो है चाइनीज गवर्नमेंट को सेंड करेंगे, ठीक है। वो चाइनीज एचईसी चाइनीज अम्बेसी को सेंड करेगी जो पाकिस्तान में है। फिर जो अम्बेसी है वो फिर जो है आगे चाइनीज गवर्नमेंट को सेंड करेगी, हाँ भाई ये शहजादे शहजादियां हैं जो है जिनको स्कॉलरशिप ऑफर करनी है आप, तो वो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी इस तरह, ठीक है। तो ये टाइप ए स्कॉलरशिप हो गई अम्बेसी के थ्रू, ऐसा समझिए, ठीक है। अथॉरिटी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, बायलैटरल प्रोग्राम, हायर एजुकेशन कमीशन एचईसी इसको डील कर रही है हमारी। ओके हो गया। अब ये हर कंट्री में मुख्तलिफ होगा। इंडिया में उनकी अपनी हिसाब किताब से हो सकता है, डायरेक्ट एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हो, और बांग्लादेश में भी आपने हो सकता है डायरेक्ट एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स भेजने हो, या उनका क्या सीन है, वो हर कंट्री पे डिपेंड करता है उनकी एम्बेसी ने क्या रिक्वायरमेंट रखी है या कैसे वो डील कर रही है एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। ये अंडर ग्रेजुएट के साथ भी है भाई। ये अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, ठीक है, और पीएचडी सब के लिए है, ठीक है। ये नहीं कि मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। अगर इसमें चाइनीज लैंग्वेज में मेजर होता है आपका, मोस्टली जो है अंडर ग्रेजुएट के चाइनीज लैंग्वेज में होते हैं, तो वहां पे एक साल का आपको चाइनीज लैंग्वेज, आपको एक साल के लिए चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और वो स्टाइपेंड के साथ ही होगा, सब कुछ फ्री होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ये एयर फेयर नहीं होगा, मतलब टिकट वगैरह नहीं होगा कि एचईसी के थ्रू या ये एम्बेसी के थ्रू अगर कोई स्कॉलरशिप लगती है तो आपको जो है टिकट भी दिया जाता है, नहीं, वो नहीं है भाई। वो सब कुछ आपको खुद करना है। बाकी स्टाइपेंड वगैरह सारा कुछ है, कोई ऐसा समझे जो बाकी सीएससी की तरह है, वही है भाई। स्टाइपेंड वगैरह सारा कुछ वैसा ही है, ठीक है। 2500 आरएमबी बैचलर के लिए, 3000 आरएमबी मास्टर के लिए, और 3500 आरएमबी जो है पीएचडी के लिए है, ठीक हो गया। अब ऑनलाइन, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है। इसमें तरीकाकार मैंने एक स्टूडेंट से कंफर्म किया है, उनकी भी यही स्कॉलरशिप लगी है। तो जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है और मुझे भी लगता है वो इन्फॉर्मेशन वैसे ही है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टेस्ट के हवाले से जो एचईसी का टेस्ट होता है, आगे मैं आपको बताता हूँ। जो ये 28 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। अच्छा, अब अप्लाई कैसे करना है? पहले तो आपने एचईसी का फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एचईसी के फॉर्म पे आपने प्रोफाइल वगैरह सारा कुछ कंप्लीट कर लेनी है। ओके हो गया। वहां पे जाके प्रोफाइल कंप्लीट करके सारा कुछ करके, वहां पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड में जाके सारा आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। वो फॉर्म कैसे फिल करना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहां पे डिटेल वगैरह सारा कुछ पुट करनी होती है, और वहां पे मेरी ऑलरेडी प्रोफाइल फिल हो चुकी है, तो फिल हुई खड़ी है, तो वो शायद हो सकता है मेरे लिए मुश्किल हो, तो वो फिर भी मैं आपको जाके बता दूंगा वहां पे। ओके हो गया। उसमें अब क्या करना है जी, अप्लाई फॉर एचईसी हेड टेस्ट फॉर मास्टर एंड पीएचडी एंड यूएस एट एटी टेस्ट, ये है अंडर ग्रेजुएट के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद सीएससी का फॉर्म फिल करना है और अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे एचईसी का जो है टेस्ट देने के लिए ना, यहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है पहले। अब क्या मसला क्या है, एट etc.hec.gov.pk, ठीक है। यहाँ पे जब ये ओपन करेंगे ना आप, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट में अभी तक ये टेस्ट की डेट शो नहीं हो रही। ये अपॉर्चुनिटी फॉर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ फॉर ईटीसी एचईसी, ये आपके लिए नहीं है, ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के लिए। यहीं पे एक और ऑप्शन आएगा, टाइप ये टेस्ट का, या टाइप एक हेड टेस्ट का, यूएसएटी उस टेस्ट का, तो उस पे आपने क्लिक करके आगे करना होता है। ये जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे सारी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे डिटेल जो है ये नहीं आ रही उसकी टेस्ट की जो आपने देना है, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ एचईसी का इस तरह कुछ भी, वो टाइप ए का, बैरिटर का कुछ भी टेस्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ओके हो गया। तो मैंने एक स्टूडेंट से कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि यहीं पे आ जाएगा उनका, क्योंकि वहीं पे उन्होंने दिया था, और जिनका ऑलरेडी दिया हुआ है वो यूज कर सकते हैं, लास्ट टाइम जिन्होंने दिया था। आगे वो चलते हैं अभी, ठीक है। सीएससी का फॉर्म आपको पहले पता है कैसे आपने फिल करना है, ठीक है। एचईसी का फॉर्म की प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी 2-3 साल पहले वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं वहां पे जाके।
ओके हो गया जी। गूगल में लिखे हाउ टू फिल एचईसी, सॉरी यूट्यूब में जाके हाउ टू फिल एचईसी ऑनलाइन फॉर्म सीएससी का इंडिविजुअल, तो आ जाएगा। अब क्राइटेरिया क्या है, सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री जो है वो एप्लीकेट्स विद इनकम्प्लीट डिग्री ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट अलाउड टू अप्लाई, ठीक है। एप्लीकेट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट मस्ट हैव इंटरमीडिएट, आपके पास इंटरमीडिएट एफएससी होनी चाहिए, ठीक है। 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, उससे कम ज्यादा ना हो। एप्लीकेट्स फॉर मास्टर और पीएचडी जो है 16 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, 35 साल उम्र, ठीक है। और पीएचडी के लिए जो है एमफिल आपके पास 16 ईयर है या 17 ईयर है या 18 ईयर है, तो आप उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल एज लिमिट है इसकी, ठीक है। अब जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? एप्लीकेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट्स, हार्ड कॉपीज नहीं चाहिए, जस्ट जो है आपने सीएससी का और एचईसी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये सीएससी का फॉर्म आप अभी फिल नहीं कर, तो कोई मसला नहीं है, इसका फिल करना लाजमी नहीं है, लाजमी मलजूम नहीं है सीएससी का। ये फिलहाल एचईसी का कर लें, उसके बाद जब उनका रिजल्ट वगैरह सारा कुछ अनाउंस होगा तो तब जाके जो है आपने सीएससी का फिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब एचईसी का फॉर्म फिल हो गया, उसके बाद सीएससी का फॉर्म आपने फिल करना है। एजेंसी नंबर जहां पे पुट करना है, जहां पे मैंने आपको बताया था हाउ टू फिल सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एजेंसी नंबर आप 5861 पुट करेंगे, वहां पे आ जाएगा चाइना एम्बेसी इन पाकिस्तान, या इस्लामिक क्या कहते हैं यार, चाइना रिपब्लिक ऑफ, एम्बेसी ऑफ चाइना रिपब्लिक इन ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस तरह कुछ आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको सारी समझ लग जाएगी, क्योंकि एजेंसी नंबर ये होता है 5861। ओके, सही हो गया। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, स्टडी प्लान, और 200 वर्ड का होने बैचलर के लिए, 800 मास्टर के लिए, और 1500 पीएचडी के लिए, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट कॉपी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिगार्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अप्लाइड टू द टारगेट यूनिवर्सिटी, प्री एडमिशन लेटर ऑप्शनल फ्रॉम मास्टर एंड पीएचडी बिफोर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इफ अवेलेबल। ये ऑप्शनल होता है, ये प्री एडमिशन लेटर का कोई इतना खास चक्कर नहीं है, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। ये नहीं कि आप कहेंगे ये कहां से आएगा, ये वो नहीं। मेन चीज जो इसमें डिपेंड करती है वो है आपका हेड टेस्ट और एचईसी का पोर्टल जो आपने सबमिट किया होगा। इन दोनों मींस के हेड टेस्ट में अगर आपके 50 नंबर आ जाते हैं, तो फिर आपकी जो है सीएस एचईसी जो है एवेल्युएशन करेगी, आपका एग्रीगेट बनाएगी, वो आपके जो मैट्रिक इंटरमीडिएट और सारा कुछ है उसको सबको मिला के जो है फिर आप वो देखेगी कि क्या सीन बनता है। ये नहीं कि आपका अगर टेस्ट हाइज बहुत ज्यादा है तो नंबर आपके हेड टेस्ट में या आपकी प्रोफाइल बहुत तगड़ी है तो तभी होगा, लेकिन होता वही है जिनकी अच्छी प्रोफाइल होती है। लेकिन ये नहीं कि लाजमी मलजूम है, हो सकता है हेड टेस्ट अच्छी प्रोफाइल वालों का टेस्ट पास ना हो, तो आपका लक जो है आपके साथ हो, तो इस तरह भी होता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब अप्लाई फॉर एचईसी हेड टेस्ट मास्टर पीएचडी एंड यूएसएटी टेस्ट अंडर ग्रेजुएट इफ यू हैव ऑलरेडी हैव वैलिड हेड टेस्ट, ठीक है। ये जनवरी 1 2022 के बाद अगर आपने टेस्ट दिया था ना हेड टेस्ट, आपका अगर पास है 50 नंबर से ऊपर है, तो आप वो यूज कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप अब दोबारा दें, ठीक है। और ये जब दोबारा अगर टेस्ट देंगे तो इसकी 1000 से लेकर 2000 के दरमियान फीस होगी। ओके हो गया। यहाँ पे क्लिक करके हम आप पहुंच जाएंगे ये एडवर्टाइजमेंट पे। एडवर्टाइजमेंट पे जो है मैं आपको इंट्रोडक्शन में ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में दिखा देता हूँ कि इसका क्या सीन है, ठीक है। ये इनका पता नॉट सिक्योर आ रहा है, अभी पहले सही था ये, हाँ बस अब ठीक हो गया। तो इधर फिर भी ये एचटीटीपीएस नहीं है, चलो। अच्छा, डेडलाइन आपने देख ली, ठीक है। एप्लीकेंट्स आर कंसीडर्ड अंडर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 24-25, ठीक है। ये सारा आप देख सकते हैं, जनवरी 1 2022 के बाद आप सबमिट कर सकते हैं ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। प्रोग्राम ऑफर्ड, कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो ऑफर किए जाते हैं, तो इसमें अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है। ये एक 4 से 5 साल मीन्स के 5 साल इस तरह होगा कि आपकी 1 साल की चाइनीज लैंग्वेज होगी, ठीक है। अगर 3 साल है तो एक, बल्कि मास्टर और पीएचडी वाले के लिए चाइनीज लैंग्वेज होती नहीं है, वो तो इंग्लिश में ही सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या क्या है, वो हम आपको मैं बता देता हूँ। तो ये वही है, सारी चीजें वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। तो ये हेड टेस्ट, ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड हेड और यूएसएटी टेस्ट स्कोर। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव obtained a minimum of score of 50 out of 100 in head test, ठीक है। those application have who have applicants who have already had head test are after January 2023 may upload the test result on HEC portal or consideration without providing। अच्छा, ये यहाँ पे पहले उन्होंने ऊपर दिया गया कि 2022 का दिया गया था, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है जनवरी 1 आफ्टर 2023, के मतलब कि ये वैसे 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर आप जनवरी 1 2022 के बाद आपने किया हुआ है तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो आपने अगर लास्ट टाइम दिया था 2023 के शुरू में, ये जनवरी के बाद दिया था, वो आप अपना यूज कर सकते हैं, तो वो यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके आप अगर 2022 का यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें फाइनेंशियल कवरेज क्या है, ट्यूशन फंड्स विल बी कंप्रिहेंसिव, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें वही है जो सीएससी का स्टाइपेंड होता है नॉर्मली। जनरल जो है सबका स्टाइपेंड सेम है, सीएससी का एचईसी के लिए, टाइप ए के लिए, टाइप बी के लिए, दोनों के लिए स्टाइपेंड जो है सेम है, ठीक है। अब करना क्या है, हाउ टू अप्लाई, वही कह रहे हैं कि scholarship.hec.gov.pk, इस पे जाके आपने प्रोफाइल बनानी है अपनी, ठीक है। ये वही लिंक है, ये वाला होगा, ये कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। अप्लाई एचईसी ऑनलाइन पोर्टल, ओके हो गया।
सही है, ये हो गया। उसके बाद जो कहते हैं बिफोर अप्लाइंग काइंडली अपडेट योर प्रोफाइल आपकी अपडेट होनी चाहिए, सारा कुछ एचईसी की वेबसाइट पे। सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सीएससी का फॉर्म है ये। एडिशनल इंस्ट्रक्शन जो है ये आप पढ़ सकते हैं, सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एट सीएससी, ये सारी चीजें वही है जो इनको ये बेसिक होती हैं। ओके हो गया। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वही है जो करने हैं, जो एचईसी की वेबसाइट पे आपने अपलोड करने होते हैं, वो बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, आपका रिजल्ट कार्ड, डीएमसी वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। तो ये है कॉपी ऑफ साइंड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एचईसी इन सेपरेट सेपरेट स्पाइरल इन स्पाइरल पैटर्न। ठीक है। नो अदर डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड। ओके। कॉपी ऑफ साइंड एप्लीकेशन फॉर्म सीएससी, ये बाद की बात है। ये prospective applicants are not required to submit any documents hard copies to HEC at this stage of application process. Only shortlisted candidate, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एचईसी वेरिफिकेशन वाले, सारा आईबीसीसी, ये सब कुछ, स्टडी प्लान, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें आपने भेजनी होगी। हो सकता है ना भी भेजनी पड़े, वो बात का इशू है। उसको आपको ये एचईसी आपको मेल करके सारी चीजें वो बाद में इंस्ट्रक्शन दे देगी। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है, मेक श्योर यूर ईमेल, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, ये आप पढ़ लें। सबमिट क्लियर, अथेंटिक एंड वैलिड इन केस ऑफ सबमिटिंग इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेंट्स एचईसी पोर्टल स्कॉलरशिप बिफोर द 20, ये डू नॉट नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। ये बेसिक चीजें ये आप पढ़ सकते हैं। ओके। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दी। अब मोटी मोटी चीजें यही है कि 28 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है टाइप ए की। ठीक है। एचईसी का फॉर्म आपने फिल करना है। यहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एवरार्ड जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके। उसके बाद जो है हेड टेस्ट के लिए आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा, वो आपने फॉर्म सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद वो कहेगा यहाँ भी ऑनलाइन आप या बैंक में जाके आप एचबीएल के वो फीस सबमिट करें। वो फीस सबमिट करने के बाद जो है आपको टेस्ट डेट देंगे। अगर अगर वो जैसा कि 28 दिसंबर लास्ट डेट है इसकी। ठीक है। 28 दिसंबर लास्ट डेट है। यहाँ पे मेरे ख्याल में ये 1-2 दिन पहले ही एडवर्टाइजमेंट आई है, या लास्ट यस्टरडे आई है। तो इस वजह से यहाँ पे नहीं है। 1-2 दिन में यहाँ पे आ जाएगा टेस्ट हेड, जिनके पास है। ठीक है। जिनके यकम जनवरी 2023 के बाद का। ठीक है। पहले वाला इस्तेमाल ना कर तो सही होगा। ठीक है। तो उसके बाद का तो वो यूज कर ले। या यहाँ पे आएगा, वो आपने देना है टेस्ट। टेस्ट मतलब कि वो आप जब सबमिट करेंगे उसके हो सकता है 15-20 दिनों के बाद टेस्ट आपका कंडक्ट करना है वो एचईसी वाले। टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद आपका जब रिजल्ट आ जाएगा, वो रिजल्ट फिर जो है आपने जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो उसमें आपने स्कोर अपने मेंशन करने के आपके कितने स्कोर थे। ठीक है। तो वो सारी चीजें आपने उनको बतानी है जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे एचईसी का। ठीक है। तो पहले आपके पास होना चाहिए। जब जैसे रिजल्ट आ जाएगा आपको सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाएगी कि सबमिटेड एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाएगी, उसके बाद रोल नंबर स्लिप जनरेट होगी, उसके बाद रिजल्ट कार्ड जो है वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो वो आपने जब एचईसी का फॉर्म फिल करना है उसमें आपने यहाँ पे जो फॉर्म फिल करना है उसमें आपने जाके वो टेस्ट का रिजल्ट जो है और रिजल्ट कार्ड अपलोड करने हैं वहाँ पे। ठीक है। तो उससे पहले आप एचईसी के पोर्टल पे अप्लाई नहीं कर सकते। सही हो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और ये सीएससी का फॉर्म आपने बाद में फिल करना है, इसको अभी फिल करने की जरूरत नहीं है। या आप कहते हैं कि आपके पास टेस्ट है और एचईसी के पोर्टल पे आपने वो करना है फिल, तो टेस्ट आप सारी चीजें एचईसी के पोर्टल पे जाके आप उनको अपलोड कर दें, सारी चीजें उनको बता दें, अपलोड करके सबमिट कर दें एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद सीएससी का फॉर्म भी अपलोड कर दें अगर आपके पास ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जो है एचईसी वेरिफिकेशन और आईबीसीसी वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स का होना लाजमी नहीं है। वेरिफिकेशन बाद में होगी। फिलहाल आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप सीएससी का फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि हो सकता है जो टाइप ए के स्कॉलरशिप के स्टूडेंट हो, जिन्होंने टाइप ए पे अप्लाई करना हो एचईसी के थ्रू, उनको टाइप बी का पता ना हो, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का टाइप बी क्या होती है। तो इस वजह से ये आपको सारी चीजें आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए टाइप बी के लिए। तो ये जनरल चीजें हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे कैसे आपने ये चीजें बनवानी है। रिकमेंडेशन लेटर आपने कैसे बनवाने हैं, सारा कुछ आपने कैसे करना है। तो चाइना स्कॉलरशिप प्रोसीजर 2022-2024 में सारी चीजें मैंने 1 बाय 1 बता रखी है। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे कहाँ से बनवाने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे है। सीवी कैसे बनानी है, उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर कैसे हासिल करना है, रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनवानी है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे बनाना है, स्टडी प्लान कैसे आपने प्रपोजल कैसे तैयार करना है, नोटराइज डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी चीजें अवेलेबल है पड़ी। ठीक है। तो ये टाइप ए का चांस जो है ये मतलब कि स्कॉलरशिप इतनी ज्यादा ये नहीं कह सकते कि जितनी टाइप बी की स्कॉलरशिप होती है उतनी टाइप ए की स्कॉलरशिप नहीं होती। टाइप ए में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट करें भी सही तो 50 से 100 स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो वो ये लाजमी नहीं है कि वो ये तो आप कहेंगे कि मैं तो नहीं हो सकता भाई, ये कोई और ही होंगे तगड़े बगड़े, तो मैं तो भाई नॉर्मल हूँ। तो नहीं भाई, आप इसको चांस को वेस्ट मत करें। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे टेस्ट का वो ऑप्शन है तो आप टेस्ट के लिए फॉर्म भर दें, सबमिट कर दें। वो फिर आपकी डेट आएगी, डेट कर आने के बाद जो है फिर आप टेस्ट दें। वो टेस्ट अगर आपके पास हो सकता है 60-70 नंबर आ जाए आपके, तो प्रोफाइल आपके अगर पीछे गुजारा है मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर की, वीआईएमएल की, तो आपकी किस्मत जाग सकती है भाई। किस्मत
जागने का कोई जो है वो नहीं होता। अब मैं आपको बताऊँ एक टेस्ट था क्या कहते हैं उसे उसका नाम था टेस्ट तो नहीं था खैर इंटरव्यू ऐसी एप्लीकेशन आई थी आईसीआई आरसीबीएस या आईसी पता नहीं कौन सी स्कॉलरशिप का नेम था वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का हमारे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थी। मैंने फॉर्म मुझे बिल्कुल भी वो नहीं था कि भाई मैंने कहा पता नहीं होता है या नहीं होता। सीआरबीसी स्कॉलरशिप दी हाँ। तो मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन फी जो है मैंने कहा कौन फिल करे मैंने ए टाइप ए के लिए एप्लीकेशन फी 300 और या 500 जो है रुपए थी वो मैंने पे कर रखी थी। तो उसके बाद जैसे ही डेट आई ना उसकी सीआरबीसी स्कॉलरशिप की मैंने फॉर्म चाहते ना चाहते बस मैंने फॉर्मेलिटी के लिए चीजें भर भूर के जो है फिल करके मैंने सबमिट कर दिया वो फॉर्म। तो 15-20 दिन बाद एचईसी की मेल आ गई कि भाई आपका इंटरव्यू है इस जगह आप पहुंच जाए एचईसी के दफ्तर लाहौर में। तो मैं फिर बाकी मैं हैरान हो गया कि भाई मैंने तो फॉर्मेट आखिरी डेट थी मैंने कहा बस भर ही देते हैं चलो सबमिट कर देते हैं फॉर्म आगे देखी जाएगी। मैंने फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया तो मुझे कॉल कॉल आ गई कॉल भी आई और उसके बाद मेल भी आई कि आप अपना यहाँ पे आए और अपना इंटरव्यू दें। तो इंटरव्यू जो है फिर मैं देने गया वो अलग बात थी उन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था हालांकि हमने क्लियर भी किया था कि भी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है जब कॉल आई थी। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है वो बाद में देखी जाएगी आप इंटरव्यू के लिए तो आए। तो हम तकरीबन कोई पूरे पाकिस्तान से जो है तकरीबन 10-12 से 20 लड़के थे टोटल। ठीक है तो इस तरह भी किस्मत जागती है। तो इसको आपने बिल्कुल आपने वो नहीं करना कि ये भाई ऐसा ऐसा है ये वो है। तो आप इसको लाजमी अवेल करें ये ऑफर। बाकी टाइप बी आपके लिए है पड़ी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपके लिए चाइना की है पड़ी तो वो तो ओपन में लूट है। ठीक है तो उसके लिए आप ये सारी वेबसाइट ये आपके लिए चाइना स्कॉलरशिप का खजाना है ऐसा समझे। ठीक है तो इसको आप फॉलो कीजिए cs guide official.com। मिलते हैं अगली वीडियो में। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।